राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड 280 से आगे। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु मारहि तेहि संगा, देखत रामचरित रन रंगा। सुभट समर रस दुहु दिसि माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एक न एक मर्दि महि पारहि। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकी भट डारहि। निशिचर भट महि गाड़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। वीर बलि मुख जोध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजहि। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारहि चपेटनि डाटी, दातन काटि लातन मीजहि। चिकरहि मरकट भालु छल बल, करहि जेहि खल छीजहि। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अंतावरि मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। निज दल विचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप। रण चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करी दाप। धायउ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूह दे बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डार नितापर कहीं बारा। लागहि सेल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चलाना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा, मर दय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पर आई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। संधानी धनु सरनि कर छाड़े, सिउर गजिमि उड़ी लागहि। रह पूरी सर धरनी, गगन दिशि विदिशि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल, कपि दल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। निज दल बिकल देखि कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पद मात। ब्रह्मादि देवता अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण उत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते ललकारते और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं। सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजा उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान
वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी हथेलियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व से लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए भाग चले और हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग गए। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावऊं छाती। अस कही छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोठिनायुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे। पुनि निज बानन कीन्ह प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि संगन जनु प्रवसहि ब्याला। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी, छाड़ी सी ब्रह्मदीनि जो सांगी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, कसिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखी पवन सुत धायौ, बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्यो तिहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेउ शैल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष धिग मोही, जोते जियत रहे सिसुर द्रोही। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला।
पुनिको दंड बान गहि धाय, रिपुसन मुख अति आतुर आए। आतुर बहोरी बिभंजी, संदन सूत हति व्याकुल कियो। गिर्योधरनि दस कंधर, बिकल तर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली, रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण निनयो। उहाँ दसानन जागि करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति अज्ञ। और लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई। वह उन्हें उठा न सका, जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन के धूल के एक कण के समान धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रहकर पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले आए। उन्हें देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी और हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। पट बहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपि नभा क्रोध विशेषा। रणते निलय भाजि ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद मारा लाता, चितवन 60 स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करि कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर तेति दीन पुकारहि। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गहि चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस, कृत मख देखि मन महु हारई।
यज्ञ विधंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठई गीध उड़ाई सिरहन पर। भयउ काल बस काहु न माना कहेसी बजा बहु युद्ध निशाना। चली तमी चरनी अपारा बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही दारुण विपति हमहि ही दीन्ही। अब जनी राम खिलावहु एहि अतिशय दुखित होति वैदेही। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटितट परिकर कस्यो निशंगा कर कोदंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पदलस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसहि सुमन पार। जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। और यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज में ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय हो रावण के महल में जा घुसे। जो ही रावण को यज्ञ करते देखा त्यों ही वानरों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से भाग घर आया और यहाँ बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर वह मन में निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, परंतु वह काल के वश में था, इसलिए किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि को जलाने की अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे और बीच बीच में पुष्प गुथे हुए से शोभित हो रहे हैं। लाल से नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। और प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। प्रभु हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है। मनोहर छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु ने धनुष-बाण हाथ में लेकर फिराया, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहने लगे। यहीं बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी।
देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा, बहु कृपान तरवारी चमंकहि, जनु दह दिशि दामिनी दमंकहि, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा, कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनुए सुहाए, उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा, दूदिसि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपि बाण झरिलाई, घायल भय निशिचर समुदायी, लागत बाण वीर चे करहि, घुर्मि घुर्मि जह तह महि परहि, स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी, कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी, दोकूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी, जल जंतु गज पद छर तुरग खर विविध वाहन को गने, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने, वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन, कादर देखि डरहि तहाँ सुबटन के मन चैन, मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमत महाझोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एकत छीनि एक लय खाही, एक कहें शिव सौधाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे, खेचहि गीध आत तट भय, जनुवंशी खेलत चित दय, बहुबट बहि फट चढ़े खग जाहि, जनु नावरी खेलहि सरि माहि, जोगिनी भरी भरी खपर संचहि, भूत पिशाच बधू नभ नंचहि, भट कपाल करताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि, जम्बुक निकर कटक कट कटहि, खाहि हुहाहि अघाहि दुपटहि, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि, बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि, खपरन खपरिन खग अलोजि जूझहि, सुबट भटन ढहावहि, बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सरनि करनि है, रावण हृदय विचारा, भा निशिचर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उनके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से तलवारें और कृपाणें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रण और घोड़ों का ऐसा कठोर चिंगाड़ मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसे शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही हैं मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है,
पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, इनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक इसे जहाँ देख कर डरते हैं, वहीं उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत, पिशाच और बैताल, बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कर आ रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट में चित्त लगाए हुए बंसी खेल रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कटकटाते हुए मुर्दों को काटते, खाते और हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। कटे हुए सिर जब जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर आपस में लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू तो बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाउर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि लयावा। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ सोते हैं चित वहीं खरे। निज से न चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हर्षि, सकल मरकटनी। बौरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, समित भये अति वीर। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेहु। आज बयरु सब लेउ निवाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊँ खलु काल हवाले, पर्यों कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। जनि कल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि।
एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। दोहा क्रमांक 90। देवताओं ने प्रभु को बिना रथ के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानर और लक्ष्मण जी को भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, अगर तुम रण से न भाग गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधान राम जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान। पाटल जो होते हैं वो फूल देते हैं, आम फूल और फल दोनों देते हैं और कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब क्या प्राण प्यारे लग रहे हैं। दोहा क्रमांक 90। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ